आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक दुखद भरी भी खुशखबरी है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आज तक जो है राजस्व महाअभियान में 44,95,877 आवेदन जमा हो चुका है। और सबसे दुखद घटना की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि 20 सितंबर तक ही आपको जमाबंदी पंजी प्रति जमा करने का अंतिम तिथि जो तय किया गया था वही फिक्स रहा। अब आगे आप लोगों को जमाबंदी में सुधार करना है या बंटवारा नामांतरण करना है या उत्तराधिकार नामांतरण करवाना है तो उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, तो आज के इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि बिहार के कौन सा जिला में सबसे ज्यादा जमाबंदी पंजी प्रति जमा हुआ है और जाकर के कौन सा जिला में कम हुआ है। और टोटल मिला करके 44,95,877 आवेदन जो प्राप्त हुआ है उनमें से कितना आवेदन जो मिला है यानी कि रिसीव हुआ है जमाबंदी सुधार करने के लिए, और कितना जो है उत्तराधिकार नामांतरण के लिए, कितना जो है बंटवारा नामांतरण के लिए, और कितना ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए आवेदन जमा हुआ है, इन सभी बातों पे विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में राजस्व महाअभियान का समय काल क्या था, तो आपको बता दें कि वो है आपका 16 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर 2025 तक। इसी के बीच में रैयतों को जमाबंदी पंजी वितरित किया गया, यानी कि रैयतों को दिया गया। साथ ही साथ इसी अवधि के दौरान उनसे जमाबंदी पंजी प्रति जो दिया गया था वो रिसिप्ट किया गया। ये जो है आपको पूरी प्रक्रिया आप लोगों को पता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि इस राजस्व महाअभियान के दौरान अब तक कितना आवेदन प्राप्त हुआ, यानी कि रैयतों को जो जमाबंदी पंजी मिला था वो कितना अभी तक जमा हुआ है ऑनलाइन मोड में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल आपको बता दें 44,95,887, यानी कि 44,95,887 आवेदन अब तक जो है पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, यानी कि इतना आवेदन रैयतों ने जमा कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें किस तरह के काम में कितना आवेदन आया है, आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जमाबंदी पंजी सुधार के लिए सबसे ज्यादा मतलब आवेदन प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक नंबर की अगर हम बात करें तो जमाबंदी पंजी जो है सुधार करने के लिए जो आवेदन अब तक मिला है 33,72,694 आवेदन ऐसा है जिसमें यह कहा गया है कि हमेरा जमाबंदी में त्रुटि है और उन त्रुटि को सुधार करना है। तो उसके लिए 33,72,694 आवेदन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत सारा ऐसा जमाबंदी था जो कि ऑफलाइन मोड में था लेकिन ऑनलाइन मोड में नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में जो आवेदन आया है ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए, तो उसकी आवेदन की संख्या की अगर हम बात करें तो वह है 5,74,252। जी हाँ, 5,74,252 आवेदन है जो कि ऑफलाइन मोड में जमाबंदी है लेकिन उसको ऑनलाइन करवाना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराधिकार नामांतरण के लिए जो आवेदन आया है वो कितना है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो उत्तराधिकार नामांतरण इसके लिए जो आवेदन आया है 2,97,195। जी हाँ, अब तक जो है उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है 2,97,195। साथ ही साथ आपको बता दें कि बंटवारा नामांतरण के लिए जो आवेदन किया गया है वो बहुत ही कम है। बंटवारा नामांतरण ये एक गंभीर समस्या है और जाकर के इस समस्या पर हम किसी दिन बात करेंगे आप लोगों से। तो पहले ये जान लीजिए कि अब तक जो है इस राजस्व महाअभियान के दौरान में बंटवारा नामांतरण का जो आवेदन आया है वो 2,51,746 आवेदन ही प्राप्त हुआ है। और जाकर के यही 2,51,746 आवेदन है जिसमें यह कहा गया है कि बंटवारा के आधार पर मेरा नामांतरण जमाबंदी में होना चाहिए। आपको सबसे अहम बात अगर बताएं
तो बिहार के अंदर में जो इस राजस्व महाअभियान के दौरान जमाबंदी पंजी प्रति जमा हुआ या फिर उत्तराधिकार नामांतरण पंजी जो जमा हुआ है, सबसे प्रथम स्थान जो रखता है बिहार का जिला, आपको बता दें यह है आपका औरंगाबाद जिला। जी हाँ, औरंगाबाद जिला सबसे पहला स्थान पे है। और जाकर के आपको बता दें कि औरंगाबाद जिला में 3,06,08 मतलब जो है आवेदन प्राप्त हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो गोपालगंज का स्थान आता है। गोपालगंज में अब तक जो राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा किया गया है जमाबंदी पंजी के रूप में 4 जो प्रकार का काम है, उनके लिए जो आवेदन गोपालगंज में हुआ है वो 2,24,608 आवेदन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ दरभंगा तीसरा नंबर पे आ जाता है। दरभंगा में 2,17,799 आवेदन अब तक जमा हो चुका है। और समस्तीपुर की अगर हम बात करें तो ये चौथा नंबर पे आ जाता है। समस्तीपुर में अब तक 2,11,416 आवेदन जमा हुआ है। वहीं अगर गया की ओर चलते हैं तो गया में ये आवेदन की संख्या जो प्राप्त हुई है 2,05,372 आवेदन। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम आपका पटना में है। पटना में 2,06,62 यानी कि 2,06,62 ही आवेदन अब तक प्राप्त हुआ है। ये पटना का खबर है। आपको बता दें कि इस राजस्व महाअभियान के दौरान रैयतों को जो सुविधा दी गई थी वो अब बिल्कुल बंद हो चुका है। आपको बता दें ये बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि बंद इस रूप में हुआ है कि पहले जो आप लोगों को शिविर लगा करके जमा लिया जाता था आप लोगों की पंजी, अब वैसा शिविर नहीं लगने वाला है। अब आपको बता दें ये सारी काम जो होगा ये 4 प्रकार के काम, जैसा देख लीजिए आप, जमाबंदी में सुधार करना है या फिर ऑफलाइन जमाबंदी है उसको ऑनलाइन करवाना है या फिर उत्तराधिकार नामांतरण करवाना है या फिर बंटवारा नामांतरण करवाना है। तो इसके लिए आपको बता दें कि अब कोई शिविर लगने वाला नहीं है। अब जो है आप लोगों को बता दें पहले के जैसा ही कार्य करना होगा, यानी कि परिमार्जन प्लस का उपयोग करना होगा। परिमार्जन यानी कि परिमार्जन प्लस जो पोर्टल है उसका आप लोग प्रयोग करेंगे और जाकर के पहले के जैसा ही अब ये चारों काम अब परिमार्जन प्लस के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। जो भी आपका जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप परिमार्जन प्लस की सहायता से आवेदन करेंगे। फिर अगर ऑफलाइन जमाबंदी है तो उसको फिर आप ऑनलाइन करने के लिए भी आवेदन इसी से करेंगे। उत्तराधिकार नामांतरण कराना है तो यही परिमार्जन प्लस पोर्टल काम आने वाला है। और जाकर के बंटवारा नामांतरण करना है, यही परिमार्जन प्लस पोर्टल आपका काम आने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के हम देखें तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि राजस्व महाअभियान जो था, राजस्व महाअभियान जो था ये अब बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गया है। अब इसी का अपडेटेड रूप आप लोगों को परिमार्जन प्लस देखने को मिला है। यानी कि परिमार्जन प्लस आज कोई नया नहीं है आप लोगों के सामने, पहले भी आप ये चारों काम कर सकते थे इस परिमार्जन के प्लस से। लेकिन अब जो है एक नियम लागू किया गया था कि एक अभियान चलाया जाए बिहार में राजस्व महाअभियान के नाम से, और उनमें जो है जमाबंदी पंजी सुधार, ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए, उत्तराधिकार नामांतरण के लिए, फिर बंटवारा नामांतरण के लिए जो है एक बार मुहिम चला करके आवेदन रैयतों से प्राप्त करके उसको सुधार किया जाए। लेकिन उससे पूर्व में भी आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से ये सारा काम कर सकते थे, जो कि आज के बाद आप लोगों को अब कहीं पे कोई शिविर देखने को नहीं मिलने वाला है। जो भी कार्य करेंगे तो आप इस राजस्व महाअभियान के शिविर को भूल जाइए और जाकर के इस परिमार्जन प्लस पोर्टल को फिर अपनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए कितना ही महत्वपूर्ण वीडियो है जानकारी के लिए। और आप लोग में से बहुत इंसान ऐसा है जो सोच रहे हैं कि राजस्व महाअभियान में फिर शिविर लगेगी। अब कोई शिविर नहीं लगेगी। जो भी आपको कार्य करना होगा आपको इस परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से ही अब कार्य आगे की करना होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी तक इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जल्दी से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी ये जानकारी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।